कॉफी विद एंटरप्रेन्योर। जैसा कि हमारा टैगलाइन है, टाटा, बिरला, अंबानी, इनकी कहानी सबने है जानी। आपके व्यापार की भी है कहानी जो अब हमें आप सबको है बतानी। एक मोटिवेशनल जर्नी, आपने क्या किया है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, आप किस तरीके से लोगों के रोल मॉडल हैं, इसी कड़ी को आगे पिरोते हुए हम आज मिलने वाले हैं पीयूष गोयल क्लासेस के ओनर पीयूष गोयल से। हमने कई स्टूडेंट से ये बात करते हुए सुना कि आपने अपनी पढ़ाई, आपने क्या अपनी कोचिंग पीयूष गोयल क्लासेस से की है, और अगर आपने नहीं की है तो शायद आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। जब इतना कुछ हमारे कान में पड़ा तो हमने सोचा क्यों ना पीयूष गोयल जी से बात की जाए और जाना जाए कि ऐसा क्या कर रहे हैं आप स्टूडेंट के साथ कि स्टूडेंट सिर्फ आपका नाम ले रहे हैं। तो चलिए, हमारे साथ आज हैं पीयूष गोयल जी। हेलो पीयूष जी। नमस्ते। अच्छा पीयूष जी, ये बताइए कि पीयूष गोयल क्लासेस आज कलकत्ता में नॉर्थ साइड में पर्टिकुलरली एक धमाका मचा के रखा हुआ है। लोग कहते हैं कहाँ से एजुकेशन दें, ऑनलाइन में आप छाए हुए हैं, क्लासेस आपके चल रहे हैं, जो पेरेंट्स लोग नहीं आ पा रहे हैं इनके यहाँ, वहां पे ये अपने टीचर्स को भेज दे रहे हैं। जरूर। तो आइडिया क्या है बिहाइंड पीयूष गोयल क्लासेस? हाँ, देखिए क्या है ना, मैंने अपने स्कूल टाइम पे ही ये डिसाइड कर लिया था जब मैं क्लास 11 क्लास 12 में था कि मेरे को टीचिंग प्रोफेशन में ही आगे बढ़ना है। ठीक है। और उसके बाद समय जाता गया और मैंने सीए की पढ़ाई स्टार्ट की, मैंने सीएस की पढ़ाई स्टार्ट की। ड्यूरिंग माय स्टडीज आई वाज नॉट गेटिंग सो मच ऑफ टाइम टू इन्वॉल्व इन दिस टीचिंग प्रोफेशन, बट यस, वंस आई कंप्लीटेड माय सीए, वंस आई कंप्लीटेड माय सीएस, और उसी समय कोविड का टाइम आ चुका था। सो आई वाज हंटिंग फॉर अ प्लेस कि मेरे को एक अच्छा जगह मिले जहाँ पे मैं अपना कोचिंग सेंटर, खुद का इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर सकूं। सो आई स्टार्टेड विद द प्लेस जहाँ पे मेरे कुछ स्टूडेंट्स हो चुके थे ड्यूरिंग कोविड टाइम, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्योंकि जब आप ऑनलाइन पढ़ाने जाते हैं तो आपके पास प्लेस का बैरियर नहीं होता है। सो आई वाज लिविंग समवेयर एल्स, और आई वाज लिविंग इन हावड़ा, और मेरे पास स्टूडेंट्स लेक टाउन, बांगुर, इस साइड के काफी स्टूडेंट्स ऑनलाइन ज्वाइन किए थे मेरे पास। और तभी से मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि व्हाई नॉट स्टार्ट फ्रॉम दिस प्लेस ओनली। तो मैंने फर्स्ट सेंटर अपना लेक टाउन में स्टार्ट किया था, 2020 के एंड में स्टार्ट किया था। वी स्टार्टेड विद 4 to 5 स्टूडेंट्स देयर, and within a span of few months we were in hundreds, within a span of few months. तो Piyush Goyal classes is not only about Piyush Goyal, it's about the entire team जो हम लोग आज हैं। आज हमारे Piyush Goyal classes कोचिंग सेंटर में 22 टीचर्स हैं जहां दे आर ट्राइंग टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स। आई माई सेल्फ आई डील विद क्लास 11-12 अकाउंट्स, आई टीच अकाउंट्स, एंड आई हैव टीचर फॉर मैथ्स, आई हैव टीचर फॉर इकोनॉमिक्स। हमारे पास प्राइमरी लेवल से क्लास 5 से हम लोग ट्यूशन देना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास मैथ्स एंड साइंस के एक अलग टीचर हैं, डेडिकेटेड टीचर जो सिर्फ मैथ्स एंड साइंस हैंडल करते हैं। हमारे पास इंग्लिश के एक अलग टीचर हैं, हमारे पास हिंदी की एक अलग टीचर हैं, हमारे पास आर्ट्स की एक अलग टीचर हैं। हमने एक टीचर रख के रखा है। कई बार क्या होता है ना कि हम एक टॉपिक बच्चों को सिखा रहे हैं, जैसे कि ये काफ़ी गार्जियंस ये प्रॉब्लम फेस करते होंगे क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 में। वहाँ पे लर्निंग भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है जब आप पढ़ाई करवाते हैं बच्चों को। तो हमने एक टीचर रख के रखा है जो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पे ध्यान देती है कि बच्चे को ये चीज़ लर्न है कि नहीं है। हम every Sunday we try to take a test which is really beneficial for each and every students out there, क्योंकि जब आप टेस्ट देते हो तो आपको समझ में आता है कि आप लिख पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। क्योंकि मुझे जो लगता है 80% प्रॉब्लम जो बच्चों को होता है आज वो राइटिंग में होता है। बच्चे लिख नहीं पाते क्योंकि जब आप एग्जाम में जाते हो यू आर ब्लैंक, आपको कुछ नहीं याद आ रहा एग्जाम में। तो एवरी संडे वी ट्राई टू कल्टिवेट दिस हैबिट कि आपको लिखने का हैबिट हो, और ना ही सिर्फ टेस्ट लेना। टेस्ट लेने के बाद विद इन अ स्पैन ऑफ 2 to 3 days उनको चेक करके उनका पेपर वापस देना। वी फॉलो अ कंसेप्ट ऑफ वर्कशीट विद द ग्रामर। हम लोग हर फ्राइडे ग्रामर का वर्कशीट देने की कोशिश करते हैं और नेक्स्ट फ्राइडे उसको सॉल्व करवाने की कोशिश करते हैं अगर कुछ गलत है तो। सो दिस इज द एंटायर वर्किंग पैटर्न ऑफ पीयूष गोयल क्लासेस। लेकिन मैं पर्सनली एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, इफ यू अलाउ मी। सीएस का भी क्लासेस आप लोग ले रहे हैं, ठीक है? तो कहते हैं बहुत सारे स्टूडेंट है जो कहते हैं अरे सीएस जस्ट टाइम पास है, आप 3 साल 4 साल, बहुत कम स्टूडेंट है, बस टाइम पास कीजिए, ये कीजिए, उसके बाद बनिए।
आपने सीए आप पढ़ा रहे हैं, यू वुड हैव टेकन आप सर्विस कर सकते थे, आप इसको प्रैक्टिस की तरीके से ले सकते थे, व्हाई टीचिंग? मतलब आपको तो अच्छा खासा आप बैठ सकते थे एंड आराम से इतने लोगों इतने स्टूडेंट के साथ माथा बोलते हैं ना माथा पकाना क्यों, कि जब आपको इतनी अच्छे जॉब्स के ऑफर मिल रहे थे, ये heard आपको काफी अच्छे जॉब्स के यस ऑफर मिल यस रहे थे, बट यस आपने ना किया, मैं आपने कहा कि मैं पढ़ाऊंगा, दिस इज अ टाइप राइट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो राइट। आपने ऐसा क्यों कदम उठाया कि मुझे पढ़ाना है, आराम से लाइफ जीते तो। देखिए इसमें दो बात है, एक तो ये है कि आपने ये पूछा कि सीए करके हम जॉब या प्रैक्टिस कर सकते हैं। राइट। ये आजकल के 95% बच्चों को या गार्जियन को ऐसा लगता है कि अगर आप सीए हैं तो आप जॉब करेंगे या फिर आप प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा नहीं है, आप अपना पैशन भी फॉलो कर सकते हैं सीए करके। आपका कोई पैशन होगा, लाइक पेंटिंग आपका पैशन है, या फिर जैसे मेरा पैशन टीचिंग था, या फिर सिंगिंग, कुछ भी है, या फिर आपका एक फैमिली गुड आप एक आपका एक अच्छा फैमिली बिजनेस है, आप उसको भी सीए बन के आगे बढ़ा सकते हैं। तो सीए सिर्फ आप जॉब या प्रैक्टिस के लिए नहीं करते। सीए गिव्स यू दैट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस when you are a chartered accountant or a company secretary, या फिर कोई भी एक अच्छा कोर्स which adds value। अगर आपके पास वो डिग्री होता है और उसके बाद जब आप लोगों से बात करते हैं तो लोगों का जो नजरिया होता है आपके लिए वो एक बदल जाता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, कि बिल्कुल जब बिल्कुल। आप एक अच्छा डिग्री लेकर अगर आप अपने काम को स्टार्ट करते हैं, जैसे कि मैं 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ, हम्म आई एम टीचिंग सिंस 10 years, हम्म। बट ये लास्ट 3-4 years में मुझे जो किक मिला वो मुझे लास्ट 6-7 years में नहीं मिल पा रहा था उससे पहले। ओके ओके। बट व्हेन आई क्लियर्ड माय एग्जाम्स, उसके बाद पीपल आर हैविंग फेथ ऑन मी। वो लोग मुझे एक ट्रस्ट के हिसाब से देखते हैं। और रहा बात डिफिकल्टी का कि सीए डिफिकल्ट है या सीए आई वुड लाइक टू हियर योर या स्टोरी आल्सो, कि इज इट डिफिकल्ट, और है तो आपकी स्टोरी क्या है, आप किक में स्टार्ट करते गए किस तरीके से? देखिए देखिए, टू बी वेरी ट्रू एंड फ्रैंक, डिफिकल्ट तो है, राइट। इजी तो नहीं बोलूंगा सीए को, क्योंकि अगर मैं इजी बोल दूं और बच्चे बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो जाएं तो शायद ये गलत है। तो डिफिकल्ट तो है, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि कोई भी चीज जो आसान है, कोई भी चीज जो हमें आसानी से मिल जाती है, उसका तो वैल्यू नहीं होता ना। राइट राइट। जो चीज हमें डिफिकल्टी से मिलती है, वैल्यू उसी का होता है। तो डिफिकल्ट तो है, बट यस, नॉट एट ऑल इम्पॉसिबल। तो आई ऑल्सो स्ट्रगल्ड अ लॉट। और जब आपका समय खराब होता है ना, तो यू गेट एडवाइसेस। कैन वी गेट सम आपके स्ट्रगल के बारे में, सो दैट इट हाँ, बिकम्स मोटिवेशन फॉर अदर्स, कि अगर कोई क्लासेस खोल रहे हैं, अचानक हाँ नहीं है कि एक रात में खुल गए हैं, हाँ। तो आप उसके बारे में कुछ बताएंगे कि आपके सीए के दौरान क्या हुआ? देखिए और बस। सीए के दौरान मैंने फाउंडेशन का एग्जाम दिया, जो कि मैंने एक शॉट में क्लियर किया। आई वाज वेरी हैप्पी। और मैंने इंटर का एग्जाम दिया, इंटर का एग्जाम भी मेरा एक बार में क्लियर हो चुका था, इंटर का एग्जाम। और तब तक मेरे पास एक प्रॉपर कोचिंग सेंटर रेडी था। ओके। ये कोचिंग सेंटर मैंने अभी लेक टाउन में बनाया है, लेकिन इससे पहले जो मुझे बहुत पहले से जानते हैं, मैं पहले हावड़ा में रहता था, अभी मैंने शिफ्ट किया है। तो तब तक हावड़ा में मेरा एक कोचिंग सेंटर रेडी था। अच्छा। यस। तो इंटर पास करने के बाद आई वाज हैविंग 50 to 60 स्टूडेंट्स दैट टाइम। आई एम टॉकिंग अबाउट 2012-13, उस ओके टाइम ओके पे। ओके। तो उस समय क्या हुआ, आई स्टार्टेड अर्निंग आल्सो। सो मेरा जो माय ब्रेन वाज टू वे फोकस्ड। और मैं ये भी बच्चों को बोलना चाहूंगा कि आप टू वे फोकस मत करिए, शायद इसीलिए थोड़ा मुझे लेट हुआ। आई स्टार्टेड अर्निंग आल्सो एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग आल्सो, दोनों चीज मेरा लाइन बाय लाइन चल रहा था। बट यस, फाइनल्स आया, मैंने फाइनल के एग्जाम दिए। तो फाइनल में मेरा 3-4 बार मैं क्लिक नहीं कर पाया फाइनल का एग्जाम्स, कभी 3 नंबर से, कभी 5 नंबर से। जर्नी बहुत बहुत क्लोज आके भी मुझे ऐसा लगता था कि मैं नहीं क्लिक कर पाया। आई रियली रिमेम्बर दैट डे ऑफ माई लाइफ, आपको अगर मैं कुछ थोड़ा सा बताऊं अपने सीए के जर्नी के बारे में, तो आपको 800 में से 400 नंबर चाहिए होते हैं पास होने के लिए। और मेरा 400 नंबर से भी ऊपर था, लेकिन एक सब्जेक्ट में मेरा 2 नंबर कम था, जिसकी वजह से मैं फेल हो गया था। सो दैट वाज वेरी हार्ड टू बिलीव कि आपको पूरा का पूरा पेपर वापस देना है जस्ट बिकॉज आपका 2 नंबर एक जगह कम आया। बट यस, दैट वाज अ टफ पार्ट ऑफ माय लाइफ। जब आपका समय खराब होता है, यू विल गेट एडवाइजेस फ्रॉम रिलेटिव्स, फ्रॉम फ्रेंड्स। आपको अलग अलग अजीब अजीब तरह का एडवाइस मिलेगा, और बहुत सारे एडवाइस आपको मिलते हैं। सम पीपल टोल्ड मी कि तुम कहीं और जाके एग्जाम दो, डोंट गिव द एग्जाम इन कैलकाटा बिकॉज पीपल आर हंटिंग। कैलकाटा में ऑलरेडी बहुत सारे सीएस हैं जो एग्जाम ट्राई कर रहे हैं। यू गो टू ऑफ लोकेशन एंड जस्ट गिव योर एग्जाम देयर। कि आप ऑफ, ये मैं बच्चों से भी शेयर करना चाहूंगा कि ये सब चक्कर में ना पड़े, बिल्कुल ना पड़े कि आप ऑफ लोकेशन में जाके एग्जाम दो, वहां पे नहीं। मैं जहां पे एग्जाम दिया, जहां फेल हुआ, और मैंने उसी सेंटर से पास किया। सो जस्ट वेट फॉर योर टर्न। व्हाट आई वांट टू से इज जस्ट वेट फॉर योर टर्न।
जब खुद कुछ करते हैं तो आपको बहुत सारे एडवाइजेस, बहुत सारी मुसीबतें झेलनी पड़ती है, लेकिन धीरे धीरे आई थिंक ही इज अ वेरी यंग एंटरप्रेन्योर जिन्होंने इतना कुछ किया है। पीयूष गोयल क्लासेस को एक बेस बनाया है हर जगह। आज इनके यहाँ पे मेरे ख्याल से 1000 से ऊपर स्टूडेंट्स हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, इतने सारे बच्चों का भविष्य। लोग कहते हैं स्कूल जाते हैं भैया, जो है वहां मेन तो पढ़ाई हमारी कोचिंग में होती है। तो पीयूष गोयल क्लासेस के क्या टारगेट हैं? व्हाट इज द मेन टारगेट कि आपने कुछ रीजन से, क्योंकि एक जगह पे आप पहुंचे 2020 में आपने शुरुआत यस, की है, एक अब बेस में बहुत जल्दी आपने पीयूष गोयल क्लासेस को ग्रो कर लिया डेफिनेटली है, डेफिनेटली। लोगों के कानों में जाने लग गया पीयूष गोयल क्लासेस। सो यू आर हियर विद अस सो दैट यू कैन इंस्पायर मैनी कि, और बहुत इंस्पिरेशन भी मिला कि भैया कोई चक्कर में मत पड़ो, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो। मुझे ये बताइए व्हाट इज द टारगेट बिहाइंड देखिए, दिस? अभी अभी हमारे पीयूष गोयल क्लासेस में 500-600 स्टूडेंट्स जो है वो ऑफलाइन आके पढ़ाई कर रहे हैं। ऑफलाइन? यस, ऑफलाइन। ओके। और 200 से 250 बच्चों को हम घर पे टीचर प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई कारण से कोई बच्चा कोचिंग सेंटर नहीं आ सकता है तो हम उनको घर पे टीचर प्रोवाइड करते हैं। कुछ बच्चे हमारे ऑनलाइन भी कर रहे हैं। अब आने वाले टाइम पे हम और कई स्पेसिफिक लोकेशंस में अपने सेंटर्स को स्टार्ट करने वाले हैं। इफ यू वांट आई कैन टेक द नेम आल्सो। बिल्कुल बिल्कुल। यस, वी विल बी स्टार्टिंग इन सॉल्ट लेक। हम सॉल्ट लेक में एक सेंटर स्टार्ट करने वाले हैं। Great. हम केस्टोपुर में एक सेंटर स्टार्ट करने वाले हैं। हम्म। हम साउथ में एक सेंटर स्टार्ट करने वाले हैं। अभी हमारा फ्रेंचाइजी का ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है। आई वांट टू स्टार्ट माय ओन ब्रांच। सो दिस टेक्स लिटिल मोर टाइम, क्योंकि आपको एफिशिएंसी और आपको क्वालिटी हर जगह सेम रखना पड़ेगा। बट यस, वी हैव अ टीम राइट नाउ। वी आर अ टीम ऑफ मोर देन 25 पर्सन्स राइट नाउ। हमारे 25 जन से ज्यादा का हमारा टीम है, जो टीचर्स, कोऑर्डिनेटर्स, स्टाफ, को फाउंडर्स, आई हैव को फाउंडर्स, टीचर्स हैं, स्टाफ हैं। वी हैव अ टीम ऑफ मोर देन 25 टीचर पीपल। और हम इसको आगे और भी आप आगे और भी हमारा नाम और भी स्पेसिफिक जगह पे। बिल्कुल, आपने टारगेट देखा है Yes. इनके पास है कि हम और भी स्टूडेंट तक पहुंचे, बिकॉज हर कोई क्या होता है ना कि मिडिल क्लास फैमिली वाले जल्दी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। एक टीचर आपको साइंस का रखना होगा, एक मैथ्स का रखना होगा, मतलब आपका खर्चा 8000 से 10,000 मंथली होता है। Yes. तो इसी चीज को, मेरे ख्याल से आप इसी चीज को Yes. रोकना चाह रहे हैं, और आप Yes. चाह रहे हैं कि क्लासेस हमारी अगर वहां पहुंच जाएगी तो वॉकिंग डिस्टेंस में आप पीयूष गोयल क्लासेस में पहुंच पाएंगे और आप अच्छी स्टडीज कर पाएंगे। यस यस, जैसे कि अभी क्लास 10 और क्लास 12। क्लास 10 बेसिकली, क्लास 10 में क्या होता है ना कि आपको टीचर स्पेसिफिक ही चाहिए। क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 तक दैट इज फाइन कि एक ही दो टीचर रख लिया, वो सब पढ़ा दिया। बट दिस इज माय एडवाइस टू ऑल द गार्जियंस आउट देयर कि आफ्टर क्लास 7 आप भूल से भी एक टीचर मत रखिए जो सारा चीज पढ़ा दे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई एम ट्राइंग टू टेक डिफरेंट टीचर्स फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड क्लास 10 क्वालिफाइड टीचर जो जहां पे जिसमें स्पेशलाइज। यस, और अभी हमारा क्लास 10 का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। हम मैथ्स का अलग क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, हम इंग्लिश का अलग क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, हम हिंदी का अलग क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप हमारे फेसबुक में, वेबसाइट में या इंस्टाग्राम चैनल में कहीं पे भी जाके लास्ट ईयर का रिजल्ट्स हमारा क्लास 10, क्लास 12 का देखेंगे तो वी हैड आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स। जो हमें लास्ट ईयर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक भी ज्वाइन किए, वी ट्राई टू गिव देम एक्स्ट्रा क्लास, वी ट्राई टू कॉल देम डेली ऑन अ डेली बेसिस। हमारे पास रिसोर्स है। आप जो भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, चाहे वो टीचिंग बिजनेस हो या कोई भी तरह का बिजनेस हो, आपका बैकएंड सिस्टम और आपका रिसोर्स अच्छा होना चाहिए। अगर आपका बिजनेस में आपका रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, अगर आपका ह्यूमन रिसोर्स और आपका बैकएंड सिस्टम स्ट्रांग है तो आप डेफिनेटली आज नहीं तो कल ग्रो करेंगे। और शायद दिस इज द रीजन द पीयूष गोयल क्लासेस इज ग्रोइंग डे बाय डे। एंड दिस इज नॉट ओनली मी, दिस इज अ जर्नी ऑफ एंटायर टीम। बिल्कुल यस। ये जो बोल रहे हैं, हम इनके पेरेंट्स से या स्टूडेंट से डायरेक्टली पूछना चाहेंगे कि ये जो बोल रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई, क्योंकि हमें तो सच पता है, हम चाहते हैं इनके 2-3 स्टूडेंट भी बता दे कि कितना सच है। तो चलिए देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। Friends, my name is Sudhani. My son name is Madhav Sudhani. मेरा बेटा लास्ट 1.5 ईयर से पीजीसी में क्लासेस कर रहा है। उसका 6 मंथ में उसका प्रोग्रेस बहुत अच्छा हुआ, उसका प्रोग्रेस में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। तो मैंने उसको देख के अपनी 2 डॉटर्स को एडमिशन कराया पीयूष गोयल क्लासेस में। पीयूष गोयल क्लासेस के टीम मेंबर्स आर वेरी गुड, वेरी कोऑपरेटिव and very friendly. Because we are also very friendly with kids. Hi, I'm Rishita Bhatt from Sushila Birla Girls School, Class 11. I would love to say that being in Piyush Goyal classes has been one of my best experiences. The teachers are amazing coaches and I'm blessed to have them in my life. Their constant motivation and encouragement push me to heights I never dreamed I'd reach. Thank you for inspiring me to be excellent in all that I do. And thank you for seeing and bringing out the best in me.
I thank PGC for giving me an amazing academic year. Hello, I am Krish Balasuriya, studying in Bharatiya Devam Kolkata, class 11. I have been in this institute for about a year now, and I would like to say that the teachers are extremely supportive and friendly. It's very easy to get my doubts cleared whenever I need to. They have had me gain loads of confidence, and I have had an amazing academic year with them. My name is Sanjana Nahar and I'm from Sherwood College, Nainital. Since that is a boarding school, I don't really get to take tuitions all year round. However, whenever I come home for my vacations, I take classes from Piyush sir, and everything that I've not understood in class just somehow fits all into place. He is one of my favorite teachers because he doesn't concentrate on making you mug up answers or giving you boxes that you have to fit your answer into this and you have to write this. He actually takes the time to make you understand each and every concept so that you can learn it rather than mugging it up. तो देखा आपने ये क्या कहना चाह रहे हैं पीयूष गोयल क्लासेस के बारे में। लेकिन मैं तो कहूंगी कि पर्सनल एक्सपीरियंस जब तक नहीं होगा तब तक आप जान नहीं पाएंगे। तो चलिए मैं इनसे एक बार पूछ लेती हूँ कि पीयूष गोयल जी क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे जितने ऑडियंस हैं, एज अ टीचर, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर ऑल्सो, व्हाट डज ही वांट टू से, क्योंकि इतने लोगों के ये मोटिवेशन बन चुके हैं। तो आई वुड लव कि अगर इफ वी कैन हियर कि आप क्या क्या मैसेज देना चाहेंगे। मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ आज के सारे स्टूडेंट्स को, सारे बच्चों को जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, सीए कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपने माँ बाप का पैसा लगा कर रहे हैं और मेहनत का पैसा लगा कर रहे हैं, तो जी लगा के, मन लगा के एकदम उस पढ़ाई को करें। सो दिस वाज सीए पीयूष गोयल, जो कि पीयूष गोयल क्लासेस चलाते हैं। तो आपने इनकी जर्नी के बारे में सुना, बात तो बहुत कुछ करनी थी, काफी अच्छा लग रहा था, पर वक्त ने टिंग टोंग बजा दिया है। तो अभी मैं अब आपको बताऊंगी कि अगर आपके आसपास में भी ऐसे कोई एंटरप्रेन्योर है जिनकी जर्नी हमने नहीं जानी है, तो हम जरूर चाहेंगे हमारे शो में आए और आपकी कहानी से कुछ इंस्पिरेशन बाकी लोगों को मिले, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो जीवन से हार मान लेते हैं। उनको लगता है नहीं यार, अब अपने बस का नहीं है, बस यही करो। हम चाहते हैं कि ऐसे कुछ एंटरप्रेन्योर जो आपके आसपास हैं हमें जरूर ज्वाइन करें कॉफी विद एंटरप्रेन्योर में और अपनी जर्नी शेयर करें। दिस वाज वंदना अग्रवाल साइनिंग ऑफ। अगली बार फिर से सैटरडे को मिलेंगे, टाइम 7 बजे। तब तक के लिए एक कॉफी हो जाए। सो आई एम लकी इनफ टू मीट देम। शेयर योर जर्नी विद अस इन कॉफी विद एंटरप्रेन्योर।